नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैंने स्पेशली 9 जनवरी की न्यूज़ L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यन के इस विवादित बयान पर बनाने की सोची है, जिनका कहना है कि संडे को भी काम करना चाहिए, क्योंकि वाइफ की शक्ल कब तक देख सकते हैं और वाइफ मेरी शक्ल कब तक देख सकती है, क्योंकि मैं संडे को काम करता हूँ। मेरा जवाब उनके लिए है, अगर आपको अपने घर में रहना पसंद ही नहीं है या अपनी वाइफ की शक्ल पसंद नहीं है, तो फिर आप अपना एक कमरा ऑफिस में ही ले लीजिए, जिससे वाइफ भी चैन से रहे और आप भी अपने चैन से करें। लेकिन कृपया करके बाकी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको परेशान मत कीजिए ये बात करके। मेरे ख्याल से सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने घर में समय बिताना चाहते हैं अपने बीवी और बच्चे के साथ। उनके बीवी बच्चे भी उनका इंतज़ार करते हैं कि वो भी कब आपस में टाइम स्पेंड कर सकें। अगर आपको अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करना आता अपने फैमिली के साथ, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आप अपनी प्रॉब्लम को दूसरे के मत्थे मत मढ़िए, क्योंकि आप नहीं जानते ऐसे ही आप जैसे बॉसेस के कारण इतने घर बर्बाद हो रहे हैं, इतनी फैमिली रिलेशन टूट रही हैं, क्योंकि क्वालिटी टाइम हम जो है बहुत से जो हस्बैंड वाइफ हैं अपने बच्चों के साथ नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपके बॉसेस के कारण ही। जो आप संडे को भी अपने एम्प्लॉयज़ को तंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी पूरे लगातार काम करें। क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है? क्या आपको ये नहीं सिखाया गया कि वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि हर चीज़ में संतुलन ज़रूरी है। चाहे वो आप काम करें, चाहे आप घर में रहें, सबको बराबर काम दीजिए, सबके साथ टाइम समय बिताइए और हंसी खुशी रहिए। क्योंकि अगर आप जैसे आइडियाज़ फ्लोट करने लगेंगे तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है। वैसे भी आजकल जो जनरेशन में हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, उनको बच्चों को टाइम देने की तो फुर्सत ही नहीं मिल रही है, क्योंकि आप जैसे जो बॉस हैं वो उन सबको इतना ज़्यादा काम में लगा के रखते हैं कि वो बेचारे चाह कर भी अपने बच्चों के साथ या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ आपस में क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। आप जरा सोचिए, गौर कीजिए ऐसी स्टेटमेंट देने से पहले कि आप कितने घर को तोड़ रहे हैं, कितने लोग आपसे नाखुश हैं। आप क्या प्रॉफिट मेकिंग मशीन वाले हैं क्या? आप ये बताइए, फॉरेन कंट्रीज़ में जो भी बॉसेस हैं, ये जो भी हैं, उनके रूल 5 दिन हैं तो 5 ही दिन काम करते हैं, उससे ज़्यादा काम नहीं करते हैं। अब उनको वेकेशन में भी तंग नहीं किया जाता है, जबकि हम इंडियंस को इतनी बुरी लत पड़ गई है कि छुट्टी के दिन भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को तंग करते हैं कुछ ना कुछ, कि थोड़ा सा टाइम करके या कुछ ऐसा काम दे देंगे जिससे वो एम्प्लॉय एंजॉय नहीं कर पाए। ये बहुत गलत बात है। ज़रा सोचिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप हिंदुस्तान के लोगों को इन स्पाइट ऑफ देयर हार्ड वर्किंग, इन स्पाइट ऑफ देयर सिंसियरिटी, जो सब जानते हैं, बाहर विदेशों में हमारे जो वर्क एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बहुत इज़्ज़त है, बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू है कि हम लोग हार्ड वर्किंग हैं। लेकिन हार्ड वर्किंग, क्वालिटी टाइम, ये जो चीज़ें हैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ये कितने लोगों का घर तोड़ रही हैं और कितने लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं। आप क्या सोचते हैं हार्ट अटैक ऐसे ही हो रहा है, स्ट्रेस लेवल ऐसे ही हो रहा है? जो बच्चे आजकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अपनी काउंसलिंग करवाते हैं, क्या उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा है? बच्चे चले जा रहे हैं, यंग बच्चे, उनकी डेथ हो जा रही है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। पीपल लाइक यू हु आर फोर्सिंग देम टू वर्क, यू आर नॉट द ओनली वन, देयर आर मेनी हु मे नॉट बी सेइंग इट, बट हैं, ऐसे लोग हैं जो आप लोग इंजॉय नहीं करने देते हो एम्प्लॉयज़ को। अगर आप ये बॉसेस, अगर आप सोचें कि हमें सिर्फ इतना ही करना है, आप क्या कर रहे हैं? आप पैसा बढ़ाने के लिए, कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए सबकी जान की बाजी, आपके लिए तो एम्प्लॉय की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक जाएगा दूसरा लाइन में खड़ा है। लेकिन जिसका जाता है उसको पता है स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ रहा है, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। सबकी अपनी कितनी कंस्ट्रेंट है, सोचिए तो जरूर कितनी जिम्मेदारियां हैं। उनको पहले ऑफिस में स्ट्रेस, आप लोग वहाँ पे भी कोई हेल्दी एटमॉस्फेयर तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा आप लोग हैप्पी एटमॉस्फेयर रखते हैं। बुलशिट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टेंडेंसी बढ़ गई है स्ट्रेस लेवल बढ़ाने का,
घर में भी काम देने का, मतलब डे नाइट कितने बार कर सकते हैं, कितना लगा रह सकता है। आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है। दूसरी तरफ से ज्ञान आता है कि इतनी रेस्ट लेना चाहिए, 8 घंटे से सोना चाहिए, इतना एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। लोग अपना खाना खाना भी भूल जा रहे हैं, ना ब्रेकफास्ट करते हैं। ट्रैवलिंग टाइम में इतना हेडेक है, इतना उनकी परेशानी है, मन को परेशानी है, ड्राइविंग करके जाते हैं, स्ट्रेस लेवल कहाँ है। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, मतलब सालों साल बदल जाते हैं, दिन बदलते हैं, रात बदल जाती है, महीने बदल जाते हैं। मतलब उन कहाँ जाए। ये ऐसे डेथ नहीं हो रही है इतनी, जो अनफॉर्चुनेट वाली बात है कि हमारे यंग बच्चे चले जाते हैं, स्ट्रेस लेवल है, एक्सीडेंट हो जाते हैं क्योंकि उनको टाइम से पहुंचना है ऑफिस, नहीं तो पे कट जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनी फैक्टर दे आर प्लेइंग, इट हैज़ प्लेइंग इन द माइंड। तो काइंडली प्लीज़ रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम सेइंग ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको नहीं करना है तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप अपना एक कमरा अपने ऑफिस में ले लीजिए, जिससे अगर आपको वाइफ की शक्ल नहीं पसंद है तो आप मत देखिए। वाइफ को भी आराम फुर्सत रहने दीजिए, जिससे उसको भी पता रहे कि हाँ ठीक है, आई ऑल्सो डोंट केयर टू यू। लेकिन बाकियों की ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए। उनके बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको घर में काम करने के लिए। वाइफ भी काम करती है घर चलाने के लिए, वो भी करके आती है, लेकिन उसको सबको चाहिए, परिवार को चाहिए, अपनी फैमिली का बॉन्डिंग, गुड बैड अगली देर शेयरिंग चाहिए उनको भी। क्या प्रॉब्लम है? हम काउंसलर पे जाके पैसे देते हैं, घर में आके हम अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं कर सकते? वाइफ अपनी बात नहीं कर सकती है, हस्बैंड अपनी बात नहीं कर सकता है? फ्रस्ट्रेशन से मत बात कीजिए। पॉइंट है, आप आराम से भी बात कर सकते हैं। ये बात नहीं है कि पैसा हर चीज़, पैसे से आप नहीं खरीद सकते हैं सब कुछ। मेरा ये मानना है, घर में भी तसल्ली से, प्यार मोहब्बत से सबसे बात कीजिए, क्योंकि हर बंदा प्यार का भूखा है। हर एक को अपनी टाइम चाहिए, हर एक को एक एग्जीक्यूटिव टाइम चाहिए, जिससे आप उनके साथ बैठ के पिक्चर देख सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। बहुत कुछ है करने में, करने के लिए, अगर आप करना चाहें कंट्रीब्यूट तो। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ आप लैपटॉप ऑन करके ही आप सारी ज़िंदगी जी लेंगे, आपको कौन पूछेगा बाद में? आज तो आप फिट हैं, कल को आपको कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आप भी उसी कैटेगरी में आएंगे जैसे आपकी कुर्सी खाली होते ही दूसरा कोई आ जाएगा। कभी मत भूलिए कि आप ही सिर्फ जो है करता धरता है, आप ही चला रहे हैं सब कुछ। नहीं, भगवान ने सबकी कर्म लिखे हुए हैं, और आपको जितना हो सके सबके साथ मिलजुल के काम करना चाहिए और पॉजिटिविटी फैलाइए। और ये इतने गलत बयानी मत कीजिए जो सबको हर्ट करे, जिसके घरों में कलह पड़े, घर टूटे, उनको साइकोलॉजिकल मेंटल प्रेशर आए। ये ऐसा नहीं चाहिए। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको, मैं नहीं, अकेले बहुत सारे लोग जो हैं आपको इस तरह से जवाब देने को तैयार बैठे होंगे। आपको नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी हर एक के मन में यही चल रहा होगा। धन्यवाद।